दी गई जानकारी का विवरण है। उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह। उत्तराखंड का राज्य चिन्ह 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर भारतीय गणतंत्र के 27वें एवं हिमालयी राज्यों के 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल नाम से राज्य का गठन किया गया। शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह राज्य चिन्ह होता है। राजकीय चिन्ह हीरे के आकार या समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती है, जिसमें बीच वाली सबसे ऊंची चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। इन 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला उत्तराखंड की भौगोलिक एवं पारिस्थितिक प्रकृति को दर्शाती है। अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराओं को नीले रंग में दिखाया गया है। यह जलधाराएं राज्य की गंगा, यमुना, पश्चिमी रामगंगा एवं काली नदियों को दर्शाती है। पृष्ठ का लाल रंग शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है और श्वेत रंग की पृष्ठभूमि शांति प्रिय प्रकृति वाले उत्तराखंड वासियों का प्रतीक है। राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है। यह प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड शासन के सभी दस्तावेजों में प्रयुक्त किया जाता है। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक जनमोहन रतैला। राज्य के अन्य प्रतीक चिन्ह। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है। इसे 11 अगस्त 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया। उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। संस्कृत को जनवरी 2010 में राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित की गई। उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्ह का निर्धारण 2001 में किया गया। उत्तराखंड राज्य गीत। उत्तराखंड का राज्य गीत माइनस उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड का राज्य गीत 6 फरवरी 2016 हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे माइनस लक्ष्मण सिंह बटोही। राज्य गीत में आवाज दी माइनस नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला जी ने दी है। उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल व चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। इसे मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र साथ साथ बजाए जाते हैं। उत्तराखंड राज्य पशु माइनस कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग को हिमालयन का मस्क डियर भी कहा जाता है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगस्टर है। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती है। कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 मीटर शून्य से 4400 मीटर शून्य की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग अनुलोटा कुल व मोशिडे परिवार का सदस्य है। कस्तूरी मृग बहुतायत में केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी में भी पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर में भी पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषता। कस्तूरी मृग का रंग भूरा तथा उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर और इसके 2 बाहर निकले नुकीले दांत होते हैं। मृग की ऊंचाई लगभग 20 इंच होती है। कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं। इनमें आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले दांत होते हैं। कस्तूरी मृग के पैर के पांव आगे के पांव की अपेक्षा लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि वह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति तीक्ष्ण होती है। कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। अन्य जानकारी। मादा कस्तूरी मृग की गर्भावस्था अवधि 6 माह होती है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदारपाती है। कस्तूरी नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है, अर्थात कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। एक मृग से कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त किया जा सकता है। नेपाल में कस्तूरी को कपिल, कश्मीर में कस्तूरी पिंगल तथा सिक्किम में कस्तूरी को कृष्णा कहते हैं। औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों की दवाई बनाने में प्रयुक्त होता है। यह एक प्राकृतिक रसायन है। रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकिनल है। कस्तूरी मृग संरक्षण। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई।
महरूरी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1974 में की गई, जो बागेश्वर जिले में स्थित है। चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। कस्तूरी मृग को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत संरक्षण प्राप्त है। ब्रह्मकमल राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 मीटर 6000 मी शून्य की ऊंचाई पर मिलते हैं। ब्रह्मकमल का फूल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम सॉसुरिया अबवेलिटा है। ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में कौलपदम कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मकमल को दूधा फूल कहते हैं। कश्मीर में ब्रह्मकमल को गलगल कहा जाता है। ब्रह्मकमल की अन्य प्रजातियों में फेन कमल व कस्तूरा कमल भी मिलते हैं। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया तथा नेपाल में ब्रह्मकमल को टोप गोला कहते हैं। ब्रह्मकमल की विश्व में 210 प्रजाति व राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती है। सॉसुरिया ग्राफिनोफोलिया, फेन कमल, सॉसुरिया लप्पा, सॉसुरिया सिसोनिकिना तथा सॉसुरिया ग्रासोकिकेरा, कस्तूरा कमल उत्तराखंड में पाई जाने वाली इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। ब्रह्मकमल राज्य में फूलों की घाटी, केदारनाथ व पिंडारी हिमनद, सिक्किम बेस आदि क्षेत्रों में बहुतायत पाए जाते हैं। ब्रह्मकमल को नंदा का प्रिय पुष्प है और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का महत्व है। ब्रह्मकमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। ब्रह्मकमल की विशेषता: ब्रह्मकमल बैंगनी रंग का होता है। इसका पुष्प टहनियों में नहीं बल्कि पीले पत्तियों से निकले कमलपात में पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है। ब्रह्मकमल पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेमी होती है। ब्रह्मकमल फूल के खिलने का समय जुलाई से सितंबर होता है। ब्रह्मकमल के पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है। ब्रह्मकमल का पुष्प अर्धरात्रि को खिलता है। ब्रह्मकमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है। फेन कमल, कैना कमल, ये ब्रह्मकमल की प्रजाति का एक विरल पुष्प है जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। गढ़वाल हिमालय की नीतीमाणा घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले इस पुष्प से वहां के फलसी अनुशारकों अग्रवालों परिचित होते हैं। इसका श्वेत पुष्प फेन झाग के समान श्वेत एवं सुकोमल होने से इसे ये नाम दिया गया है। इसे सितंबर-अक्टूबर के मौसम में 14,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखा जा सकता है। उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल। राज्य गठन के बाद मोनाल को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। इसके वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पेजैनस है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल पक्षी है। दक्षिण मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मनमाल या मुनाल कहा जाता है। मोनाल पक्षी राज्य के 2500-5000 मीटर शून्य की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मोनाल फासियोनिडे परिवार का मक्षी है और मोनाल की 4 अन्य प्रजातियां इप्लेट, स्केलेट्री, ल्यूरी एवं ल्यूकोफोर्सिपेंस आदि भी पाई जाती है। कश्मीर में मोनाल को सुनाल व हिमाचल प्रदेश में नीलेगुरु तथा सिक्किम में मोनाल को चामदी कहते हैं। राज्य के अलावा मोनाल असम, कश्मीर, हिमाचल व नेपाल में भी पाए जाते हैं। मोनाल पक्षी की विशेषता एवं कानूनी संरक्षण: मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है। ये किसी चट्टान या पेड़ के छेद में अंडे देती है। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलगी होती है। मोनाल का प्रिय भोजन आलू की फसल है। हिमालयी पक्षियों का सिरमौर कहे जाने वाले मोनाल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं। राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई और 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या 919 थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं, जिसमें से मोनाल को अनुसूची नंबर 1 में रखा गया है। उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांस। बुरांस वृक्ष 1500-4000 मीटर शून्य की ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। बुरांस एरिकेसी कुल का वृक्ष है। इसे हिमाचल प्रदेश में बुरांशो कहते हैं एवं कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है। बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, जहां बुरांस को गुरांश कहा जाता है। बुरांस हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का राज्य पुष्प है। बुरांस वृक्ष की विशेषता: बुरांस फूलों का रंग कटक लाल होता है एवं सफेद रंग के बुरांस 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बुरांस के फूलों का खिलने का समय फरवरी से अप्रैल तक होता है।
बुरांस के पुष्प में मिथेनॉल होता है, जो डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है। बुरांस वृक्ष को वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। राज्य तितली वूली वेडेड पीकॉक। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक या लोग मोर को राज्य तितली घोषित किया गया था। उत्तराखंड की राज्य तितली का संशोधित नाम वूली वेडेड पीकॉक है। वूली वेडेड पीकॉक का वैज्ञानिक नाम पैपिलियो वाइनर है। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया।